तो चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं। ये है रॉयल। हाँ, ROIL, रॉयल। सबसे पहले ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसके ना दो बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग्स हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला मीनिंग बिल्कुल लिटरल है। जब आप किसी लिक्विड को, सोचिए पानी को, उसके नीचे जमे हुए सेडिमेंट को हिलाकर गंदा या मडी कर देते हैं। और दूसरा मतलब, वो हमारी फीलिंग से जुड़ा है। किसी को इतना परेशान या इरिटेट कर देना कि उनके मन में भी बिल्कुल वैसी ही उथल पुथल मच जाए। ओके, तो पहले इसके लिटरल मीनिंग को एक सेंटेंस में आसानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, द पावरफुल स्टॉर्म बिगैन टू रॉयल द काम वाटर्स ऑफ द लेक, टर्निंग देम डार्क एंड मडी। इसका मतलब है कि एक जोरदार तूफान ने झील के बिल्कुल शांत पानी को हिलाकर रख दिया, जिससे वो गहरा और गंदा हो गया। यहाँ रॉयल का जो फिजिकल एक्शन है वो एकदम साफ दिख रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर, जो इमोशंस के बारे में है। यहाँ सेंटेंस है, हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म स्टार्टेड टू रॉयल हिज नॉर्मली पेशेंट एंड काम कलीग। तो यहाँ रॉयल का मतलब पानी को गंदा करना नहीं, बल्कि किसी इंसान को गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना है। मतलब उसकी लगातार आलोचना से उसका जो कलीग आमतौर पर शांत रहता था, वो भी अब अंदर से परेशान होने लगा था। और रॉयल का यूज सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है, इसे बड़े स्केल पर भी यूज किया जाता है, जैसे कि इस सेंटेंस में, द कॉन्ट्रोवर्शियल न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू रॉयल द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर वीक्स। यहाँ रॉयल का मतलब है एक बड़ी गड़बड़ी या उथल पुथल मचाना, यानी इस नई कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी से फाइनेंशियल मार्केट्स में कई हफ्तों तक बेचैनी रहने की उम्मीद है। देखा आपने कितना वर्सेटाइल वर्ड है। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्ड एक्चुअल न्यूज में कैसे यूज होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल न्यूज का एक कोट है, न्यू ट्रेड टैरिफ्स हैव रॉयल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस लीडिंग टू वाइड स्प्रेड अनसर्टेनिटी। बेसिकली इसका मतलब है कि जो नए ट्रेड टैरिफ्स लगे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे हर तरफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। अच्छा, तो अब जब हम रॉयल का मतलब समझ गए हैं, इसको हमेशा के लिए याद कैसे रखें? सबसे अच्छा तरीका है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखना। तो इससे मिलते जुलते वर्ड्स यानी सिनोनिम्स हैं एजिटेट, इरिटेट, एंगर, अपसेट और स्टर अप। इन सब का मतलब कमोबेश हलचल मचाना या परेशान करना ही होता है। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स वो हैं काम, सूद, पैसिफाई, सेटल और अपीज, जिनका मतलब है शांत करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।